संभल में वक्फ के नाम पर फर्जी कागज दिखाने वालों का डब्बा गोल होने वाला है। ओवैसी जो कागज सर्कुलेट कर पुलिस चौकी का निर्माण रोकने की मांग कर रहे थे, वो कागज जांच में फर्जी पाए गए हैं। संभल की जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें पता चली है। संभल के मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू तीर्थों का जीर्णोद्धार तेजी से चल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि मुस्लिम अपना घर छोड़कर पलायन करना शुरू कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ना ही ये मेरे बोल है, ऐसा खुद को मुस्लिम का रहनुमा कहने वाले असदुद्दीन ओवैसी का कहना है। देश के 100 करोड़ हिंदू ये जानने के लिए उत्साहित है कि भगवान कल्कि के दर्शन कब होंगे। 500 साल बाद, 5000 साल बाद या 5 लाख साल बाद। इस बात की स्पष्ट जानकारी श्रीमद् भगवत पुराण में मिलती है। यथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रेयसु राजसु जनिता विष्णु यशोसो नामना कल्कि जगतपतिः। मतलब 2 युग कलयुग और सतयुग के सहयोग पर भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और यश के पुत्र बनेंगे। ये ऐसा समय होगा जब पृथ्वी पर शासन करने वाले शासक जनहित के बजाय लूट खटूस अत्याचार में लिप्त होंगे। कलयुग और सतयुग का संधि काल कब आएगा? जब कल्कि का अवतार होगा। पुराणों में कलयुग की शुरुआत तब से मानी जाती है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर बैकुंठ रवाना हुए थे। पुराणों के मुताबिक 4,32,000 साल तक चलेगा और भगवान कल्कि कलयुग में ही अवतार लेंगे और दुष्टों का नाश करेंगे। स्कंद पुराण में भी इस बात का पुराण मिलते हैं। वहाँ कल्कि अवतार के बारे में लिखा है, जब कलयुग बेधर्मियों में अत्याचार चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। राम के बिना कोई काम नहीं। संभल विवाद, खुदाई में मिली मूर्तियां, सीएम योगी की खरी खरी। संभल में छिन गया मुस्लिमों का मस्जिद, अब भगवान विष्णु लेंगे कल्कि अवतार। संभल मामले पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के सवाल का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा है, यह तो बाबरनामा भी कहता है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर एक ढांचा खड़ा किया गया है। भगवान विष्णु का 10वां अवतार उसी संभल में होगा। यह तो केवल सर्वे की बात थी। न्यायालय के निर्देश जिला अधिकारी ने सर्वे पूरा कराया, लेकिन जुमे की नमाज के दौरान दी गई तकरीरों के बाद माहौल खराब हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट सदन में भी प्रस्तुत किया जाएगा। लिहाजा संभल में मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सीएम योगी ने कहा है, जो बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है उसे इन लोगों ने 1978 से खोलने नहीं दिया। 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन कुओं को भी बंद किया गया है। संभल में जिसने भी पत्थरबाजी की थी, जिसने माहौल ख़राब किया था, एक भी शख्स बचने वाला नहीं है, क्योंकि साल 1947 हिंसा में एक की मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 और 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में 5 लोगों की मौत होती है। वही 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई थी और उन्हें जलाया गया था। हालांकि सीएम योगी ने आगे ये भी कहा है कि आप पश्चिम में जाएंगे तो हो सकता है आपके पूर्वज भी हो। वही पश्चिम में सभी लोग सामान्य रूप से राम राम कहते हैं, तो यह कैसे सांप्रदायिक संबोधन हो गया? हम राम राम का संबोधन करते हैं और अंतिम यात्रा में भी राम राम सत्य है बोलते हैं। राम के बिना हमारा कोई तो काम भी नहीं है। संभल मामले की ओर इशारा करते हुए सूबे के मुखिया ने कहा, यदि किसी ने जय श्री राम बोल ही दिया तो इसमें उत्तेजना का क्या मतलब? यह चिढ़ाने वाला नहीं है। दिसंबर से संभल में पुराने तीर्थों और कूपों की खुदाई शुरू हुई है। एएसआई के सर्वे और प्रशासन के खुदाई में अब तक अमृत कूप, ऋषिकेश कूप मिले हैं। अब ऐतिहासिक परवान देखिए, ये नक्शा सख्त संवत 987 का है। इसके बीच में हरिहर मंदिर बना हुआ है। इस पर कोटा बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि संभल का जामा मस्जिद का। इसी नक्शे में संभल के 68 तीर्थ, 19 कूप के लिस्ट भी दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
विवाद के बिंदुओं को परखने के लिए आपको 24 नवंबर को हुई हिंसा से संभल को सुर्खियों में ला दिया। वहां आपको चलना होगा। संभल की सड़कों पर अभी फिलहाल शांति नजर आ रही है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा एक समुदाय के इलाके में देखा गया था। उस रोज के हिंसा के बाद संभल में कमोवेश शांति है, लेकिन ये विवाद जिस कारण हुआ ये अभी सुलझा नहीं है। इस इलाके की सदियों पुरानी मान्यता है कि इसी जगह पर जन्म लेंगे भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार भगवान कल्की। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।